नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़ पे। तो हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ साथ UP TGT एंड PGT एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड। तो एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम, दूसरा है डिस्पोजेबल इनकम, तीसरा है इन्फ्लेशन रेट एंड चौथा आपका है रियल नेशनल इनकम। तो याद रखिएगा कि एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री को हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला आपका होता है, याद रखिएगा कि आपका GDP को जब हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी नेशनल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाता है क्या, आपका पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब जब आप GDP को किससे डिवाइड कर देते हो? पॉपुलेशन से, ठीक है, आपके देश की जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हो, तो आपका पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। अब हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर ले तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जो हम अपने पर्सनल इनकम में से, ठीक है, जब अपने पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम जो है आपका न्यूमरस नंबर ऑफ चीज़ों से बना, जैसे आपका वेज क्या है, वेज हो सकता है, ठीक है, आपका रेंट हो सकता है, मतलब कैपिटल हो सकता है, ठीक है, कैपिटल पे जो मिलता है इंटरेस्ट वो हो सकता है, ठीक है, मतलब वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, है ना, ये सारी चीज़ों से आपका पर्सनल इनकम बनता है। पर उसमें से जब आप टैक्सेस माइनस कर देते हो तो आपका हो जाता है डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर रखिएगा इस चीज़ को। इन्फ्लेशन रेट वो रेट होता है जब आपके जर्नल प्राइस लेवल में राइजिंग देखने के लिए मिलता है। जब आपका जर्नल प्राइस लेवल क्या होता है, ठीक है, राइज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट हमारा है रियल नेशनल इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट, रियल नेशनल इनकम वो इनकम होता है जब हम आपके, याद रखिएगा कि नेशनल इनकम को हम लोग जब फिक्स्ड आपके प्राइस पे नापते हैं, ठीक है, यानी नेशनल इनकम मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम फिक्स प्राइस, ठीक है, यानी सब जब आप फिक्स प्राइस पे देखते हो तो उसको यानी कांस्टेंट प्राइस पे देखते हो तो वो आपका रियल नेशनल इनकम होता है। एक आपका नॉमिनल नेशनल इनकम होता है। नॉमिनल नेशनल इनकम जो होता है आपके करंट प्राइस पे, यानी जो प्रिवेल करता है प्राइस उस पे होता है। ये आपके फिक्स्ड प्राइस पे जो है होता है, यानी बेस प्राइस पे। अभी हम लोग कौन सा बेस प्राइस ले रहे हैं? 2011 और 12 को कंसीडर करते हैं। तो उस बेस प्राइस पे जब हम नापते हैं आपके नेशनल इनकम को, तो वो हमारा होता है रियल नेशनल इनकम। क्लियर? तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।